राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। जो संविधान बचाने का, कानून बचाने का और जिस पार्लियामेंट के अंदर पूरे मुल्क की जमहूरियत के लिए यकसा होकर काम करने का ऐलान करने वाला ऐसा पार्लियामेंट, उसमें कहीं दूर तक मालेगांव शहर का नामो निशान नहीं दिखता। मालेगांव शहर में जो लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं और जो साहब 2 टाइम से चुन के आ रहे हैं भारी अक्सरियत से, उन्होंने 2016 में नेशनल हाईवे 6 लाइन सर्विस रोड की मंजूरी का ऐलान किया था। मरमार चौपुल्ली से लेकर के 40 गांव फाटे तक कि तुरंत ये काम होगा। तब से लेकर के आज तक 40 गांव फाटे से लेकर मरमार चौपुल्ली तक 300 से ज्यादा मेरे हिंदू मुस्लिम भाई जो सर्विस रोड ना होने की वजह से, 6 वे ना होने की वजह से अपनी जान गंवाए, इसका जिम्मेदार कौन? डॉक्टर भामरे ने ऐलान किया था कि हमने इतना फंड लाया है, ये काम शुरू हो रहा है। तो क्या धूलिया लोकसभा के वो 300 से ज्यादा लोगों की जिनकी मौत भई है, तमाम हिंदू मुस्लिम की, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मालेगांव शहर में पूरे देश में कोरोना की महामारी फैली। डॉक्टर सुभाष भामरे पेशे से डॉक्टर है और एक डॉक्टर जब अपनी डिग्री लेता है तो एक कसम खाता है कि वो इंसानियत के लिए काम करेगा, इंसानों की जान बचाने के लिए काम करेगा, वो दुनिया के किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का हो। लेकिन अफसोस, मिस्टर सुभाष भामरे ने खासदार रहते हुए धूलिया लोकसभा के, उन्होंने ऐलान किया, सबसे पहले ऐलान किया कि मालेगांव शहर के मरीजों को धूलिये में ना आने दिया जाए। मालेगांव के शहर के मरीजों से मुराद तमाम हिंदू मुसलमानों को ना आने दिया जाए। ऐसा खासदार हमारा, जिसने इंसानियत का खून किया, उन्होंने मालेगांव शहर की आवाम का सवाल है उनसे कि अल्पसंख्यक का शहर, मालेगांव शहर अल्पसंख्यक का शहर है, माइनॉरिटी का शहर है। आपने इस शहर के लिए दुनिया भर की योजनाएं लागू है माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए। आपने क्या कोशिश की, क्या लाया इस शहर के लिए? आप चाहते तो मालेगांव से धूलिया तक, धूलिया से सटाना तक दुल्हन बना देते, लेकिन आपने क्या किया? ये मालेगांव शहर के नहीं, धूलिया लोकसभा के हर कैंडिडेट का आपसे सवाल है। सर से पूछना चाहते हैं हम कि घरकुल योजना जो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रांट है, जो 21,684 खोलियां मालेगांव में तमाम हिंदू मुसलमानों के लिए बनने वाली थी, उसका जो बोगस काम हुआ, उसका जिम्मेदार कौन? आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, सरकार में बैठे हुए एक ऐसे मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर थे आप। आपका काम था जहां पे 200 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार हुआ है, बदउनवानी हुई है, वो घरकुल योजना जो कभी भी गिर सकती है, हजारों लोगों की जान जा सकती है,
मोमरा का कांड भूल गए क्या? मोमरा की पक्की बिल्डिंग बैठ गई, 267 लोग मारे गए। जो 100% सरकार की योजना आज सड़ रही है, कुत्ते लौट रहे वहां पे, तो मिस्टर सुभाष भामरे, आपने इस 200 करोड़ की बदउनवानी, हमने आपको लेटर दिया कि यहां पे भ्रष्टाचारी हो रही है, आपने लोकसभा में, आपने पार्लियामेंट में आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने सरकार से डिमांड क्यों नहीं किया कि आप इसकी ईडी से जांच होनी चाहिए, जो इसके अंदर जो इस भ्रष्टाचारी में मुलविस है उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। दूसरी चीज, मैं मालेगांव शहर की वही आवाम से कहना चाहूंगा, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की आवाम से कहना चाहूंगा कि सेकुलर उम्मीदवार, ये सेकुलर क्या है भाई? ये सेकुलर कौन है भाई? ये सेकुलर वो है क्या जो लाखों वोट आपकी लेता है और इलेक्शन के बाद 5 साल के बाद तक 5 साल तक आपको पूछने तक नहीं आता? ये सेकुलर उम्मीदवार है, इसे वोट दी जाए। मालेगांव शहर के मसाइल है, दुनिया के मसाइल है, उसे कौन हल करेगा? आप वोट दीजिए, दिल खोल के वोट दीजिए। मैं मालेगांव शहर के गैर मुसलमानों से अपील करता हूं कि घर के बुजुर्ग से लेके हर वो शख्स तक जिसकी पार्लियामेंट वोट आई है, वो घर से निकले और जाके अपनी वोट दे, लेकिन सवाल तो करे कि मालेगांव शहर में एक हॉस्पिटल नहीं है, एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि ठीक से मेरी एक हामला बहन की डिलीवरी यहां हो सके। कहीं उन्हें धुलिया ट्रांसफर कर दिया जाता है, कहीं नासिक ट्रांसफर कर दिया जाता है। बच्चों के खेल कूद के मैदान नहीं है, अल्पसंख्यक का शहर है, यहां पे 2-2 डैमों से हमको पानी आता है, पानी की व्यवस्था नहीं है। किसी चीज की पावर लूम, एक बुनकरों का शहर है, उनके लिए कोई सब्सिडी नहीं है। आप अपना एक मुद्दा बनाइए, मुद्दा बना के और आपके सेकुलर उम्मीदवार को बताइए कि भाई साहब, ये हमारे शहर के मसाइल हैं, आज आप हो कल भाग जाओगे, इसकी क्या गारंटी? और मालेगांव शहर के लीडर, तमाम लीडर जो 5 साल तक आप ही मीडिया के, आप सोशल मीडिया के लोग दिखाते रहते हैं, 5 साल तक शौकन की तरह पानी पी पी के लड़ते हैं, इन सब की अचानक पार्लियामेंट इलेक्शन आने पे एक सुर में इनकी तोती क्यों बोलने लग जाती है कि सेकुलर उम्मीदवार को वोट दो? सेकुलर के नाम पे फिरका परस्तों से इनकी कोई बड़ी डील तो नहीं है? क्यों नहीं निकल रहे थे ये घरों से? क्या ये लोग एक दूसरे को बिस्सी उठाने बोलने वाले खुद तो नहीं, सबकी सब मिलके बिस्सी उठाने के चक्कर में थे? वो सेकुलर का दावा देने वाले, वो इंडिया अलायंस के लोग, महाराष्ट्र में 12 करोड़ 50 लाख से ऊपर की आबादी है, 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इस सेकुलर लोगों को एक सेकुलर मुसलमान नहीं मिला 48 सीट में से, एक पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ मुसलमानों की वोट लेने के लिए आप सेकुलर, और टिकट देने के लिए हम फिरका परस्त, हम दहशतगर्द। आप पूछिए आज के उम्मीदवार से कि कल कभी 12 नवंबर जैसा मामला मालेगांव शहर में पेश आया तो कौन हमारे साथ खड़ा रहेगा? क्या आपके शहर के बेगुनाह नौजवान ऐसे ही सड़कों के पीछे साल साल सड़ते रहेंगे? मालेगांव शहर की गंगा जमुना तहजीब को ये लोग बदनाम करना चाहते हैं। अभी मौजूदा आखिरी ऐलान इसी मौजूदा खासदार मिस्टर सुभाष भामरे जी का, जो फलस्तीन, आज पूरी दुनिया की इंसानियत
आज पूरी दुनिया की इंसानियत फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए अपनी दिलो जान निकाल कर रख दी है, अपनी हिमायत करके रख दी है। उनके लिए खून के आंसू बहवा रहे हैं, वो चाहे किसी भी मुल्कों के हो। और हिंदुस्तान की तारीख, मेरे भारत की तारीख, देश आजादी से लेकर के आज तक किसी की भी सरकार रही हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्यों ना रही हो, उसने फलस्तीन को समर्पण किया है, उसने फलस्तीन को सपोर्ट किया है। अभी भारत सरकार ने फलस्तीन को मेडिसिन, दवाइयां भेजी, दीगर चीजें भेजी। और ये फिरका परस्त हकदार, ये फिरका परस्त खासदार ईद की नमाज के दिन एक नौजवान ने अपने दिल की भाप निकालनी चाहिए। उन मासूम बच्चों को जो 40,000 से ज्यादा बच्चों की लाशें बिछ गई, मजलूम मां बहनों की लाशें बिछ गई, बुजुर्गों की लाशें बिछ गई, उनके गम को लेकर के उसने उस फलस्तीन के झंडे को लहराया जिसे भारत ने खुद हिमायत दी है, खुद भारत ने उसे मदद भेजी है। हमेशा दोनों साथ में खड़े रहे हैं। तो ये गद्दार हमें कहता है कि पाकिस्तान चले जाओ। मिस्टर बाबरे, आज रिजवान बैटरी वाला फलस्तीन का झंडा लहरा रहा है, तो तुझ में दम है तो तू मुझे पाकिस्तान भेज के बता। मुझे पाकिस्तान भेजने से पहले मेरे हाथ में मेरा तिरंगा है। इस मुल्क ने, जिसने उन्हें दवाइयां भेजी है, मेडिसिन भेजी है, उन्हें मदद भेजी है, हमेशा फलस्तीन के साथ खड़ा रहा है। मुसलमानों की तारीख तुम्हें याद नहीं है तो मैं 1 मिनट में भी याद दिला दूं। 1965 का युद्ध याद कर लीजिए, जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी और भारत हारने के मोड़ पे खड़ा था। उस वक्त इस धरती से पैदा हुआ मुसलमान वीर शहीद अब्दुल हमीद वही मुसलमान था जो पाकिस्तानियों के टैंक को उड़ा करके और भारत की लाज रखी थी, अपने आप को शहीद कर दिया था। हम इस मिट्टी से पैदा हुए हैं और इस मिट्टी में दफन हो गए। ये मुल्क जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है, ये तुम्हारे बाप का नहीं है। हमें पाकिस्तान के एजेंट कहने वालों, अपने गिरेबान में झांको। हमने इस मिट्टी को लहू दिया है, तुम पाकिस्तानी हो क्या? दुनिया लोकसभा के लोग, वोटर्स, हर जाति के, हर मजहब के, मेरा सवाल है मेरे हिंदू भाइयों से, मेरे भाई, आप फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हो और एक सांसद में बैठा हुआ खासदार आपके लिए इस तरीके की बात कर रहा है, हमारे भारत को बदनाम कर रहा है। क्या ऐसे आदमी को वोट दोगे आप? मालेगांव शहर के मैं ओलमाए कराम से, सोशल वर्करों से, सामाजिक काम करने वालों से सबसे अपील करना चाहूंगा, कोई सेकुलर नहीं है, मुसलमान के लिए कोई सेकुलर नहीं है। राम बाबरी मस्जिद की पहली ईंट किसके घर में रखी है वो दुनिया जानती है। अपने आप को सेकुलर बोलने वालों, बाबरी मस्जिद की पहली ईंट किसके घर में रखी है वो दुनिया को जग आया है। आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, इनसे रिटर्न में लीजिए कि आप चुन के आओ या मत आओ। मालेगांव शहर की आवाम का क्या, जिन्होंने लाखों की तादाद में वोट डाला है और वोट डालना चाहिए, हर इलेक्शन में डालना चाहिए, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, महानगर पालिका का हो, असेंबली का हो, लोकसभा का हो, आपका अधिकार है, वोट दीजिए। इस्लाम, कुरान आपको इजाजत दे रहा है कि वोट दीजिए, वोट देना चाहिए। लेकिन मालेगांव शहर की आवाम इन सियासी चमचे दलालों से जो आज संविधान और दस्तूर बचाने की बात कर रहे हैं, बैटरी वाला इनसे पूछ रहा है, भाई साहब 50 साल में तुमसे मालेगांव की रोड नहीं बनी रे भैया, मालेगांव की गटर नहीं बनी रे भैया, मालेगांव की रिजर्व जमीन, गार्डन की जमीन बेच के खाने वाले आप लोग है रे भैया,
मालेगांव शहर के 12-25 के टुकड़े करके बेचने वाले आप लोग। अरे भैया, गार्डन की जमीन, स्कूल की जमीन, कब्रस्तान की जमीन, हाँ, खेलकूद की जमीन, मार्केट की जमीन, तुम्हारे को बताऊं 11,000 कॉलोनी की तकरीबन 36 एकड़ जमीन, ये सब तुम लोगों ने बेच के खाया। रे चोरों, इनके बोलने पे आप वोट मत दीजिए, इनसे सवाल कीजिए कि किसने बिस्सी बिस्सी कहने वालों, किसने कितने की बिस्सी उठाया। मेरा मालेगांव शहर की धुलिया लोकसभा की आवाम से गुजारिश है, आप अपनी वोट दीजिए और हमारी हिंदुस्तानी गंगा जमुना तहजीब को कायम रहने दीजिए, भाईचारगी बढ़ाइए, अपने वो पुराने दौर को याद करिए, हमारे वालिदैन के टाइम कि लोग किस तरीके से एक दूसरे से मिलते थे। मेरे भाई, ये लीडर आज है, कल नहीं रहेंगे, ये देश और हम हमेशा रहने वाले हैं। हम मिलजुल करके काम करें और सही आदमी को वोट दे, सही आदमी को चुन के लाए, सही आदमी से रिटर्न में ले। यही रिजवान बैटरी वाले का मकसद है, यही हमारा मुतालबा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।